हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पूर्वी बुक के 5th यूनिट साइंस एंड क्यूरियोसिटी के 2nd चैप्टर मैग्नीफाइंग ग्लास के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं ना, उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे। तो आज हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लास 8 के और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप क्लास 8 के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर से जाकर के देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेटेस्ट डिस्कस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है, आपको पोएम का समरी कंप्लीट करना है और जो वर्ड्स है वो आपको पोएम में से ही लेने हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिक ऑफ सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ डैश। थ्रू अ क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। इट रिवील्स हाउ टाइनी थिंग्स लाइक डैश एंड डैश कैन अपीयर वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो पहले वाले डैश में आ जाएगा मॉस एंड दूसरे वाले डैश में आ जाएगा चॉक। आगे है इवन अ डैश ऑफ वाटर कैन सीम लाइक हैविंग अ हाइव ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन सीम लाइक अ हाइव ऑफ बीज। द पोएट इज इम्प्रेस्ड एट हाउ द स्पाइडर स्पिन्स इट्स डैश फ्रॉम इट्स डैश। तो क्या हो जाएगा, स्पिन्स इट्स वेब फ्रॉम इट्स स्पिनरेट्स। The poem ends with the idea that through lenses the dash could seem within reach। तो यहाँ पे हो जाएगा the moon could seem within reach। तो इस प्रकार से आप लोग इस समरी को कंप्लीट करोगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है fill in the blanks by choosing the correct answer from the brackets। आपको बोला गया है कि ब्रैकेट से सही आंसर चुनते हुए आपको ब्लैंक्स को पूरा करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है the main idea of the poem is the transformative power of dash through the magnifying glass। तो डैश के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वंडर्स इन नेचर एंड दूसरा ऑप्शन है क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज ऑब्जर्वेशन। सेकंड है द टोन ऑफ द पोएम इज डैश। तो क्या क्या ऑप्शंस है, वंडर एंड क्यूरियोसिटी, पीसफुल एंड इमोशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा वंडर एंड क्यूरियोसिटी। थर्ड क्वेश्चन है द पोएम हैज डैश स्टैंजास विच डैश लाइंस इन ईच स्टैंजा। यहाँ पे बोला गया है कि पोएम में कितने स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में कितने लाइंस है। तो अगर आप लोग पोएम में देखोगे तो पोएम में टोटल 6 स्टैंजास है एंड 4 लाइंस जो है ना सभी स्टैंजास में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,4। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, यानी कि पोएम का राइम स्कीम क्या है। तो अगर आप लोग स्टैंजास के लास्ट वर्ड्स को देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि इसका जो राइम स्कीम निकल करके आएगा ना वो आएगा ABCB। दो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD या फिर ABCB। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCB। इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो ABCB है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पिक एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे आपको नीचे कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं, उसके लिए ना आपको पोएम में से एग्जांपल खोजना है। सबसे पहला आपको दिया गया है सिमिली। तो सिमिली का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज। उसके बाद दूसरा है एलिट्रेशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैजिक मेक। ये ध्यान रखिएगा एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड ना हमें लगातार सुनाई दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो मैजिक मेक में M का साउंड है, उसी हिसाब से वोवेन वेब सिल्क में W का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। इसके बाद थर्ड है मेटाफर। तो मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा ऑफ बट एन इंच ऑफ मोस इफ फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड ट्रीज। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द पोएम इज रिच इन विजुअल इमेजरी पेंटिंग विविड पिक्चर्स ऑफ स्मॉल एवरीडे थिंग्स मैग्निफाइड इनटू समथिंग ग्रैंड। फर्स्ट इन द लाइन इमीडिएट शेल्स सो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक द मैग्नीफाइंग ग्लास रिवील्स। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, मैनी टाइनी शेल लाइक स्ट्रक्चर्स हिडन इनसाइड अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक। इसके बाद सेकंड है इन द लाइन ए फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड ट्रीज द पोएट यूजेस द इमेजरी ऑफ नेचर टू एम्फसाइज डैश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउएवर स्मॉल पैच ऑफ मॉस लुक्स ह्यूज एंड डिटेल्ड व्हेन मैग्नीफाइड। इसके बाद फिफ्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ रीजन। आपको रीजन देते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहला दिया गया है द पोएट यूजेस एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द लाइंस द टाइग्रिस क्लॉज ही हैज विद ऑल दोज आईज एंड इन एन आफ्टरनून बिकॉज इट डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज इट शोज सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट एट व्हाट द मैग्नीफाइंग ग्लास रिवील्स।
इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इन द फ्रेज मैजिक टॉक द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग ग्लास बिकॉज इट डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज इट इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट हैज द ह्यूमन एबिलिटी टू स्पीक एंड शो सीक्रेट्स। इसमें थर्ड दिया गया है, ईच स्टैंजा फॉलोज अ रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट एंड देन डिस्क्राइबिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स रिवील्ड थ्रू मैग्निफिकेशन। दिस इज बिकॉज इट सपोर्ट्स द थीम ऑफ डैश एज द स्पीकर रिवील्स डैश। तो पहले वाले गैप में आ जाएगा वंडर एंड डिस्कवरी एंड सेकेंड वाले गैप में आ जाएगा हिडन डिटेल्स ऑफ टाइनी एवरीडे थिंग्स। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फाइनल स्टैंजा द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम स्मॉल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स बीइंग मैग्नीफाइड इनटू सेलेस्टियल बॉडी लाइक मून बिकॉज डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वांट्स टू शो दैट लेंसेज कैन इनलार्ज नॉट ओनली टाइनी थिंग्स बट ऑल्सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक द मून। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को देखते हैं। आगे है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आपको आंसर करना है। तो एक्सट्रैक्ट आप लोग खुद से पढ़िएगा, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट क्या है, द पोएट यूजेस हिज मैजिकल पावर्स टू मेक द राउंड ग्लास पावरफुल, यानी कि जो पोएट है, जो कवि है, वो मैजिकल पावर्स का यूज करते हैं राउंड ग्लास को पावरफुल बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट एक्सप्रेसेस द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिकेट पैटर्न्स इन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे बोला गया है ना कि आपको एक्सट्रैक्ट में से ऐसे लाइन को चुनना है जो इंट्रिकेट पैटर्न्स का प्रेजेंस दिखाता है किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में। तो इसके आंसर में लिखेंगे इमीडिएट सेल्स शो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंपैरिजन ऑफ एन इंच ऑफ मोस टू फॉरेस्ट सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स व्यू ऑफ वर्ल्ड थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंच ऑफ मोस का जो फॉरेस्ट के साथ कंपैरिजन किया गया, इससे हमें स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के बारे में क्या पता चलता है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। तो आंसर में लिखेंगे द कंपैरिजन ऑफ एन इंच ऑफ मोस टू अ फॉरेस्ट सजेस्ट दैट थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास वेरी स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्ज डिटेल्ड एंड फुल ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे इंच ऑफ मोस का जो कंपैरिजन किया गया फॉरेस्ट के साथ, इससे ये पता चलता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ना छोटी छोटी चीजें भी जो है ना वो बड़ी दिखाई दे सकती है, डिटेल एंड पूरी तरह से जीवंत दिखाई दे सकती है। इसी में फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास टू रिवील हिडन वंडर्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि पोएट को जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास की एबिलिटी के बारे में क्या पता चलता है, वो क्या फील करते हैं जिस प्रकार से वो हिडन वर्ड्स को रिवील कर रहा था। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है वो देखिए, पहला है सेटिस्फाइड, दूसरा है फैक्सिनेटेड, तीसरा है ग्रेटफुल और चौथा है डिटरमिन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैक्सिनेटेड। इसके बाद आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पाइडर इन द पोएम, यानी कि पोएम में स्पाइडर का क्या महत्व है। सो आंसर में लिखेंगे द स्पाइडर शोज हाउ इवन टाइनी क्रिएचर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल व्हेन सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इट्स वेब्स, क्लॉज एंड मेनी आईज अपीयर डिटेल्ड एंड ड्रामेटिक, showing the hidden wonders of small life. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ माइट द स्पीकर्स व्यू ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड चेंज इफ देयर वाज नो यूज ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसके आंसर पे लिखेंगे विदाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास द स्पीकर वुड सी ओनली द आउटर सिंपल व्यू ऑफ थिंग्स, ही वुड मिस द फाइन डिटेल्स एंड हिडन ब्यूटी ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएचर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएम एंड विद द आइडिया ऑफ द मून बीइंग विद इन रीच। तो आंसर में लिखेंगे द पोएम एंड्स विद द मून टू शो दैट लेंसेज कैन मैग्नीफाई नॉट ओनली टाइनी नियर बाई थिंग्स but also a far away objects. It highlights the great power of observation tools and imagination. इसी में फोर्थ क्वेश्चन है, what is the speaker's attitude towards nature and the act of observation। सो आंसर में लिखेंगे the speaker is curious and fascinated. He enjoys observing nature closely and feels wonder and excitement in discovering small details. इसी में पांचवा क्वेश्चन है, which is your favorite part of the poem? Why? आंसर में लिखेंगे my favorite part is the description of spider and its web because it turns a small common creature into something powerful and interesting, showing how observation changes our view. इसी में आगे है लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, कुछ वर्ड्स आपको नीचे दिए गए हैं उनकी सहायता से। तो सबसे पहला है, विथ हिज डैश डिस्क्रिप्शन द ऑथर हैज रिटन द स्टोरी ब्यूटीफुली डैश विथ फैक्सिनेटिंग डिटेल्स। तो विथ हिज डैश डिस्क्रिप्शन में आएगा डेप्थ डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद ब्यूटीफुली डैश विथ फैक्सिनेटिंग डिटेल्स में आएगा ब्यूटीफुली वोवेन। आगे है, व्हेन यू रीड द स्टोरी
you will surely enjoy the dash storytelling technique। तो यहाँ पे हो जाएगा marvelous storytelling technique that attracts all kinds of readers। What makes the story interesting is the superb way of describing the dash emotions and feelings of the characters। तो यहाँ पे हो जाएगा myriad। इसके बाद आगे है the reader will dash upon the unexpected twists and turn dash all our understanding and make us wonder at the narrative power of the author। the reader will के बाद हो जाएगा stumble और turns that के बाद हो जाएगा surpass। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है द कलेक्टिव नाउन ए hive of bees is used in the poem, match the phrases in column 1 with suitable words in column 2 to make collective nouns। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप लोग देखोगे पोएम में तो ये hive of bees को यूज किया गया है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। आपको क्या करना है, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में मैचिंग करना है एंड आपको क्या करना है ना, कलेक्टिव नाउन्स तैयार करने हैं। ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट यानी फर्स्ट का मैचिंग हो जाएगा फोर्थ से। इसके बाद सेकंड है ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ, तो कॉन्स्टेलेशन किसका होता है, स्टार्स का होता है। तो 6 से इसको मैच करेंगे कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। उसी हिसाब से ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो थर्ड का मैचिंग हो जाएगा फिफ्थ वाले से ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, तो इसका मैचिंग फोर्थ का मैचिंग हो जाएगा थर्ड वाले से। फिफ्थ है ए बटालियन ऑफ, तो बटालियन किसका होता है, सोल्जर्स का, तो फिफ्थ का मैचिंग हो जाएगा सेकंड से। इसके बाद सिक्स्थ है ए फ्लीट ऑफ, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट वाले से, दैट इज शिप्स। इसके बाद इसमें थर्ड है द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन आईइंग द मून इन द पोएम, मैच द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विद आई गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि पोएट जो है ना आईइंग द मून जैसे कुछ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं पोएम में, वो कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना कॉलम 1 में कुछ और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको उनको जो है ना कॉलम 2 के, आपको उनको जो है ना उनके सही मीनिंग से कॉलम 2 में मिलाना है। सबसे पहला है एप्पल ऑफ वंस आई, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फिफ्थ वाले से। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब क्या होता है, आंखों का तारा, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फिफ्थ वाले से ए पर्सन हु इज वेरी प्रीशियस और इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है पलक झपकते ही, इसका मैचिंग किससे हो जाएगा, इसका मैचिंग हो जाएगा थर्ड वाले से समथिंग दैट हैपेंस वेरी क्विकली, कुछ ऐसा जो बहुत ही तेजी के साथ हुआ। इसके बाद थर्ड है कीप एन आई ऑन समथिंग और समबडी, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट वाले से किसी को जो है ना किसी पर नजर रखना या फिर उसे गौर से देखना। इसके बाद फोर्थ है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मैचिंग हो जाएगा सेकंड वाले से एक्ट एज इफ यू डू नॉट सी और नोटिस, यानी कि किसी को देख करके भी अनदेखा करना, उसे ऐसा दिखाना कि तुमने उसे नहीं देखा है। इसके बाद फिफ्थ है सी आई टू आई, तो इसका मतलब होता है एक दूसरे से अग्री करना, ये हमको सिक्स्थ वाले में दिख रहा है अग्री विच ईच अदर, तो फिफ्थ का मैचिंग हो जाएगा सिक्स्थ वाले से। सिक्स्थ है बर्ड्स आई व्यू, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फोर्थ वाले से एंड ओवरऑल लुक एट समथिंग। इसके बाद फोर्थ है द पोएट यूजेस द एडजेक्टिव फॉर्म टाइगरिश इन द पोएम बाय एडिंग द सफिक्स इश टू टाइगर। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि पोएट ने क्या किया है, टाइगरिश एक एडजेक्टिव का यूज किया है पोएम में। उन्होंने कैसे इस एडजेक्टिव को तैयार किया है, तो इस सफिक्स को उन्होंने जोड़ा है एक नाउन में। नाउन क्या है, नाउन है टाइगर। इन द सेम वे वी कैन मेक एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्स इश टू सम नाउन्स। यहाँ पे बोला गया है इसी तरीके से ना हम कुछ एडजेक्टिव्स तैयार कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नाउन्स में जो है ना हम लोग इस जोड़ करके एडजेक्टिव्स तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चूज द नाउन्स टू विच यू कैन ऐड द सफिक्स इज टू मेक एडजेक्टिव्स। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको वैसे नाउन्स चुनने हैं जिनमें आप इस जोड़ करके एडजेक्टिव्स तैयार कर सकते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जो इस सफिक्स लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के सामने लगाएंगे, नाउन के आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नाउन के आगे लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे नाउन्स के आगे लगा देंगे, कुछ ही नाउन्स के आगे लगेगा। जैसे देखिए गर्ल के आगे हम लोग इश लगा करके बनाएंगे गर्लिश, बॉय के आगे इश लगा के बनाएंगे बॉयज। ग्लास में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाटर के आगे इश लगा के बनाएंगे वाटरिश, बुक के आगे इश लगा के बनाएंगे बुकिश। हम लोग बात करते हैं ना बुकिश लैंग्वेज में आंसर को लिखना है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा बुकिश। फिर मून के आगे हम लोग इश लगा के बनाएंगे मूनिश। उसके बाद सिल्क के आगे हम लोग इश लगा के बनाएंगे सिल्किश, लेकिन स्क्रैप में इश नहीं लगेगा और उससे किसी प्रकार का कोई एडजेक्टिव यहाँ पे तैयार नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आगे है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड डॉटर अबाउट लेसर नोन इंडियन इन्वेंशंस। एज यू लिसन मार्क द 4 ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 6 गिवन बिलो। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 250। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अभी आप जो है कन्वर्सेशन सुनोगे एक फादर यानी कि एक पिता और एक बेटी के बीच का, और कन्वर्सेशन किस चीज के लिए दिया गया है, तो ऐसे इंडियन इन्वेंशन जो हुए हैं, आविष्कार हुए हैं लेकिन उसके बारे में लोग उतना नहीं जानते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर एक कन्वर्सेशन सुनोगे। जैसे आप उसे सुनते हो ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपको जो है ना 4 ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, उन पे आपको ट्रू मार्क करना है। 1 से 6 आपको 6 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से 4 स्टेटमेंट सही है। आपको पहले सुनना है,
ट्रांसक्रिप्ट को एंड उसके बेसिस पे आकर के आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्क करना है स्टेटमेंट्स को। बच्चों इसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो आप लोग जाकर के खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर है ना वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, फिफ्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा एंड एक बार ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग जाकर के एक्सट्रैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को रीड नहीं किया है। एंड बच्चों आपको इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लास 8 के और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप क्लास 8 के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि क्यूरियोसिटी हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं ना तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का भी लिंक दिया गया है जिनसे पढ़ करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बुक खरीदना चाहो तब टैग प्रोडक्ट में से या फिर नीचे दिए गए लिंक पर से खरीद सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।